2009 में अगर भारत चुप रहता तो 17 भारतीयों की लाशें एक मुस्लिम देश की जमीन पर दफन हो चुकी होती। संयुक्त अरब अमीरात में 17 भारतीयों को एक पाकिस्तानी नागरिक की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी। इनमें से 16 पंजाब और एक हरियाणा से थे। सभी गरीब मजदूर जो रोटी के लिए प्रदेश पहुंचे थे। ऐसे में उस वक्त की मनमोहन सरकार, भारतीय दूतावास और प्रवासी भारतीयों की एकजुटता ने मिलकर इतिहास रच दिया। जानकारी के मुताबिक इस मामले में लगभग 4 करोड़ रुपए की ब्लड मनी दियात का भुगतान और कूटनीतिक प्रयासों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जनवरी 2009 में यूएई के शारजा में एक पाकिस्तानी नागरिक की हत्या का मामला सामने आया। इस हत्या के लिए 17 भारतीयों पर आरोप लगाया गया। इनमें 16 पंजाब और एक हरियाणा का प्रवासी मजदूर था। ये लोग यूएई में निर्माण और अन्य निम्न आय वाले कामों के लिए गए थे। शुरुआती जांच और अदालती कार्रवाई के बाद उन्हें शराब के तस्कर को लेकर हुए झगड़े में पाकिस्तान के मिस्री खान की हत्या का दोषी ठहराया गया था। इस झड़प में मुश्ताक अहमद और शहीद इकबाल नामक 2 लोग घायल हो गए थे। इस मामले में सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि यूएई में शरिया कानून लागू होता है, जिनमें हत्या जैसे गंभीर अपराधों के लिए सजाए मौत का प्रावधान है। हालांकि शरिया कानून में दियात यानी ब्लड मनी का भी प्रावधान है, जिसके तहत पीड़ित के परिवार को मुआवजा देकर सजा को माफ किया जा सकता है। इसी प्रावधान ने इस केस में एक उम्मीद की किरण दिखाई। 16 पंजाबी मजदूरों में सुखजिंदर सिंह, सुखजोत सिंह, राम सिंह, अरविंदर सिंह, बलजीत सिंह, दलजीत सिंह, धर्मपाल सिंह, सतगुर सिंह, सतनाम सिंह, कश्मीर सिंह, सुबन सिंह, कुलविंदर सिंह, कुलदीप सिंह, सुखजिंदर सिंह, नामज्योत सिंह, अमरीक सिंह और हरजिंदर सिंह शामिल थे। वहीं तरनजीत सिंह हरियाणा के रहने वाले थे। ये सभी मजदूरी के लिए यूएई गए थे। जैसे ही ये खबर भारत पहुंची, सरकार और भारतीय समुदाय ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। भारतीय दूतावास ने इस मामले को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी। विदेश मंत्रालय ने यूएई सरकार के साथ उच्च स्तरीय बातचीत शुरू की ताकि इन नागरिकों की जान बचाई जा सके। दूतावास ने यूएई में एक फेमस कानूनी फर्म तक को नियुक्त किया जो इन भारतीयों के पक्ष में मजबूत पैरवी कर सके। कानूनी विशेषज्ञों ने मामले की गहराई से जांच की और अपील दायर की। साथ ही ये भी कोशिश की कि पीड़ित के परिवार से बातचीत कर ब्लड मनी के जरिए समझौता हो सके। ये प्रक्रिया आसान नहीं थी क्योंकि पीड़ित का परिवार शुरू में माफी देने के लिए तैयार नहीं था। इसके अलावा यूएई के सख्त कानूनी ढांचे और सांस्कृतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखना भी जरूरी था। शरिया कानून के तहत दियात यानी ब्लड मनी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें पीड़ित के परिवार को मुआवजा देकर अपराधी को माफ किया जा सकता है। इस मामले में पीड़ित के परिवार ने आखिर में 4 करोड़ रुपए लगभग 20 लाख दिरहम की राशि में सहमति जताई। इस राशि को जुटाना अपने आप में एक चुनौती थी। भारत में सामुदायिक संगठनों, प्रवासी भारतीयों और परोपकारी लोगों ने इस राशि को इकट्ठा करने में काफी अहम भूमिका निभाई। दुबई स्थित भारतीय होटल व्यवसायी एसपी सिंह ओबराय ने तत्कालीन पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह और शिरोमणि अकाली दल के महासचिव सुखदेव सिंह ढींढसा की मदद से दान के जरिए इकट्ठा की गई ब्लड मनी जमा करके उनकी रिहाई सुनिश्चित की। इस राशि का भुगतान पूरा होने के बाद पीड़ित के परिवार ने 17 भारतीयों को माफी दे दी। इसके बाद यूएई की अदालत ने उनकी मौत की सजा को रद्द कर दिया और उन्हें जेल से रिहा कर दिया। मार्च 2010 में मौत की सजा सुनाए जाने के बाद दोषियों ने लगभग 3 साल दुबई के जेलों में बिताए। आखिरकार फरवरी 2013 में सभी 17 भारतीय सुरक्षित अपने देश वापस लौट आए। लेकिन इस साल निमिषा प्रिया दूसरी ऐसी महिला है जिन्हें देश के बाहर फांसी देने की बात की जा रही है। इससे पहले यूपी के बांदा की एक महिला शहजादी को एक बच्चे के कत्ल के इल्जाम में यूएई में फांसी की सजा दे दी गई। भारत सरकार उसे बचाने में नाकाम रही और अब 16 जुलाई को निमिषा प्रिया को फांसी देने की बात की जा रही है। ऐसे में देखना है कि क्या भारत सरकार निमिषा को बचाने में कामयाब होती है या नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।